आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत अग्रणी कवि माने जाते हैं कवि घनानंद। कवि घनानंद का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं हमारे पाठ्यक्रमानुसार दिए गए कवित्व एवं सवैयों के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार संवत 1746 में दिल्ली के एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। घनानंद बाल्यावस्था से ही बहुत ही बुद्धिमान बालक थे और वे कविता और संगीत के प्रेमी थे। इस संबंध में मान्यता भी है कि वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इनके जन्म स्थान और जनक के नाम अभी तक अज्ञात हैं। तो आरंभिक जीवन दिल्ली तथा बाद का जीवन है वह उत्तर जीवन है उनका वृंदावन में बीता। तो कहा जाता है कि ये शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्य करते थे और वहां पर रहते हुए वे सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त हुए थे। इस प्रकार संवत 1817 में अब्दुल शाह दुर्रानी ने जब दूसरी बार मथुरा में कत्लेआम किया था, इसी में घनानंद की मृत्यु हुई बताई जाती है। लेकिन मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय शायद उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिस्त्री के मतानुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण के अंतर्गत इनकी मृत्यु मानी जाती है। अर्थात 1817 में इनकी मृत्यु हुई मानी जाती है। अब उनकी रचनाएं देखते हैं। कवि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या बताई जाती है वह 41 है। इनमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस बसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, घाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रचना यश, गोकुल विनोद, मुरली कामोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरी गाथा, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित संग्रह, स्फुट पदावली और परम हंस वंशावली। तो इस प्रकार घनानंद के नाम से लगभग 4000 तक के कवित्व व सवैये हमें मिलते हैं। तो सर्वाधिक लोकप्रिय उनकी जो रचना रही है वह है सुजान हित, जिसमें लगभग 507 पद संकलित हैं। इस प्रकार से उनकी कई रचनाएं हैं वह बहुत प्रसिद्ध हुई और अंग्रेजी में भी कुछ रचनाओं का यहाँ पे अनुवाद भी किया गया है। आज हम कवि घनानंद के हमारे पाठ्यक्रम अनुसार जो पद और सवैये दिए गए हैं उनकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहली व्याख्या इस प्रकार है: छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रिषित चखनी लाल कब धो दिखाए हो, चटकीलो भेष करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हूँ, लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, बिरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। तो यह प्रस्तुत अवतरण घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त से लिया गया है और इस कवित्त में एक नायिका की मनोदशा का चित्रण किया गया है जो विरहित नायिका है और श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी है और उस
दर्शन की अभिलाषा से विवश होकर के इस प्रकार से अपने भावों को प्रकट कर रही है। वह कहती है श्री कृष्ण के बारे में कि हे श्री कृष्ण, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। छवि को सदन, छवि अर्थात रूप, सौंदर्य, मोद मंडित अर्थात प्रसन्नता से परिपूर्ण, और बदन चंद का अर्थ है चंद्रमा रूपी मुख। त्रिषित चखनी लाल, लाल कहा गया है श्री कृष्ण के बारे में। त्रिषित अर्थात प्यासी, चखनी कहा गया है नेत्र या आंखों को। तो इस प्रकार से वह नायिका इस प्रकार वर्णन करती है, हे कृष्ण, तुम तो उस रूप और शोभा के सागर हैं, सदन हैं, और प्रसन्नता से परिपूर्ण हैं, और आपका जो चंद्रमा रूपी मुख है, उस मुख के सौंदर्य रूपी सागर की जो शोभा देखने के लिए कि मेरे जो प्यासे नेत्र हैं, आंखें हैं, कि उन आंखों को आप कब दर्शन दोगे, कब दिखाओगे अपना रूप, अपना सौंदर्य। फिर आगे इस प्रकार वर्णन करती है कि चटकीलो भेष करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हो। आगे वह वर्णन करती है कि तुम अपनी जो चटक रंग वाली सुंदर वेशभूषा धारण करके और अपने होठों पे मुरली को शोभायमान करके उसको बजाते हुए, जब जिस तरीके से मस्ती में झूमते हुए जब तुम आते हुए दिखाई देते हो, बड़े ही मटकीली चाल चल करके झूमते हुए, न जाने कब लोचन डुराए कछु मृदु मुस्काए, नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो। तो लड़काए का अर्थ यहाँ पे ललक उपजा करके। तो इस प्रकार से वह नायिका वर्णन करती है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, और उनके दर्शनों की इतनी अभिलाषी है वह। तो वह कहती है कि न जाने कब कि आप अपना वह चटकीली वेशभूषा धारण करके, होठों पे मुरली को विराजित करके और बड़े ही मस्ती में झूमते हुए जब तुम दर्शन देने के लिए आओगे, तो न जाने कब लोचन डुराए कछु मृदु मुस्काए, और कि जब तुम इस तरह से चलते हुए मुझे दिखाई दोगे, तब लोचन डुराए अर्थात तुम्हारे जो नेत्र हैं, तुम्हारी जो आंखें हैं, वो मटकाते हुए कुछ मृदु मुस्काए, और तुम मधुर मुस्कान के साथ नेह भीनी अर्थात स्नेह से सिक्त, नेह से सिक्त बातों से और मटकीली चाल चलते हुए अर्थात मटकते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए तुम जब जिस चपलता के साथ बातचीत करोगे अर्थात वार्तालाप करोगे, और न जाने कब अपने हृदय में विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। तो फिर आगे वह वर्णन करती है, कवि इस तरह से वर्णन करते हैं उस नायिका के विचारों का, भावों का, कि और न जाने कब अपने हृदय में मुझे उस विरह से जलती हुई को समझ करके मेरे पास की दर्शन दे करके उस विरह की जलती हुई अग्नि को शीतल करोगे। तो प्राणों से भी प्रिय हे श्री कृष्ण, कि तुम तो कृपा निधि हो अर्थात कृपा के सागर हो, कि हे कृपा के सागर कृष्ण, कि तुम अब मुझ पर आनंद के मेघ अर्थात आनंद के बादलों की वर्षा करने के लिए कब आओगे, अर्थात कि अत्यधिक आनंद की वर्षा करोगे। तो इस प्रकार से अपने प्रिय की रूप और उसकी छवि के साथ समस्त व्यवहार को बड़ा ही प्रेमानुकूल बता करके उनके संयोग की लालसा अर्थात अभिलाषा नायिका अभिव्यक्त करती है। तो इस अवतरण में, इस पद में, यह पद है वह मनहरण कवित छंद है, और इस पद में अनुप्रास, रूपक, बदन चंद जो शब्द है उसमें रूपक अलंकार है, और उपमा और काव्यलिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है, भोर ते सांझ लो कानन और निहारती,
बावरी नेकु न हारती, सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबू, तारनी सो इक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद, आंसुनी औसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लागी है रही, आँखिन के उर आरती। तो यह अवतरण घनानंद द्वारा रचित है और इसमें कवि ने एक ऐसी नायिका का चित्रण किया है कि जो श्री कृष्ण के आने की लगातार प्रतीक्षा करती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके सामने आ जाने पर भी निरंतर उनके विरह में जो अश्रुजल प्रवाहित करती रहती है और उनके कारण उसकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है और वो दर्शन नहीं प्राप्त कर पाती है। तो इस प्रकार से कवि घनानंद ने उस नायिका का बड़ी ही उसकी विचित्र दशा का यहाँ पे वर्णन किया है। तो कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि भोरते सांझ लो कानन और निहारती। कानन अर्थात वन और निहारती अर्थात देखती है, और न हारती अर्थात थकती नहीं है। बावरी अर्थात बावली है। तो भोरते सांझ अर्थात सुबह से लेकर के शाम तक उस वन की ओर ही वह विरहिणी नायिका एकटक देखती रहती है। अर्थात घनानंद कवि वर्णन करते हैं कि उस विरहिणी नायिका का इस तरह से वह प्रतीक्षा करती है कि वह सुबह से लेकर के शाम तक जंगल की ओर ही, वन की ओर ही देखती रहती है और बावली बनी हुई है और वह उधर देखते हुए एकटक निहारते हुए उस वन की ओर, तो वह थकती भी नहीं है, हारती भी नहीं है। तो सांझते भोर लो तारनी ताकिबू, तारनी सो इक तार ने टारती। तो कि वह प्रिय कृष्ण के, जब वह कृष्ण है वो गायों को चरा करके जब वन से घर की ओर आएंगे, तो इसी लालसा से वह उस वन की ओर लगातार निहारती रहती है, देखती रहती है। तो इस प्रकार से वह शाम से लेकर के सुबह तक अर्थात सारी रात तारों को ताकती रहती है कि मोर लो तारनी ताकिबो, अर्थात तारों को ताकती रहती है। और तारनी सो एक तारन टारती, अर्थात यहाँ पे तारनी तारनी 2 बार आया है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। एक तारनी शब्द का अर्थ तारों को और दूसरा तारनी शब्द का अर्थ है आंखों की जो पुतलियां हैं उनके लिए कहा गया है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि वह सारी रात तारों को ताकती रहती है और अपनी आंखों की पुतलियों से एकटक देखते रहने पर भी वह तारों को देखना नहीं छोड़ती है। अर्थात कि अपने प्रिय के आगमन की जो आशा है, अभिलाषा है एवं विरह व्यथा के कारण वह जागती रहती है। जो कहूँ भावतो दीठी परे घन आनंद, आंसुनी अवसर गारती। तो फिर प्रिय संयोगवश यदि उसे उस वक्त दिखाई दे जाते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं, और उसकी आंखों में यदि उनका दर्शन, वह उनकी आंखें हैं वह दर्शन पा भी लेती हैं, तो उस विरहिणी नायिका की जो आंखें हैं वो हमेशा अश्रु प्रवाहित करती रहती हैं, आंसुओं से भरी हुई रहती है और आंसुओं को बहाने से वह दर्शन का जो सुख है वह उस अवसर को खो देती है, गंवा देती है। आंसुनी अवसर गारती, यहाँ पे इसका अर्थ है कि उन आंसुओं के कारण उनके दर्शन पाने का जो अवसर है वह गारती का अर्थ वह खो देती है, गंवा देती है। आगे कवि इस तरह से वर्णन करते हैं, मोहन सोहन जोहन की लगी है रही। अर्थात कि मोहन अर्थात श्री कृष्ण, सोहन अर्थात उसके सम्मुख आकर के, और जोहन का अर्थ है देखने की, और आरती का अर्थ है लालसा या वेदना। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि भाव यह है कि लगातार अश्रुपात होने से उसकी जो दृष्टि है वह धुंधली पड़ जाती है और वह अपने प्रिय कृष्ण को देख नहीं पाती है। तो फिर आगे कवि इस तरह से वर्णन करते हैं उस विरहिणी नायिका की दशा का कि उसकी दशा वह बड़ी विचित्र है कि वह
कृष्ण को अपने सम्मुख देखने की जो प्रबल इच्छा है, उसकी अभिलाषा है कि वह भी उसकी आंखें उस ओर ही लगी रहती हैं तथा हृदय में देखने की जो लालसा है वह हमेशा बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार से आंसुनी अवसर गारती का जो अर्थ है कि वह यह है कि उस नायिका के आंसू इतने प्रवाहित होते रहते हैं, आंखों से टपकते रहते हैं, और जिसके कारण कि वह उस अवसर को भी खो देती है कि जिस अवसर पे उसके सम्मुख अपने प्रिय को वह देख पाती हो। तो इस पद के अंतर्गत इसमें सभंग और अभंग पद यमक का यहाँ पे वर्णन हुआ है। तारनी ताकि वो तारनी सो इक तार, तो यहाँ पे तारनी तारनी शब्द आया है। तो यहाँ पे ये सभंग पद और अभंग पद दोनों ही यमक के जो दो प्रकार होते हैं उस यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है, और अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का भी इसमें वर्णन हुआ है, और यह एक सवैया छंद है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। निसी ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चख ढोरी रहे, ढरी गो ही ढोरनी बाहनी की, चट दे कटी पे बढ़ी प्राण गए, गति सुमति में अवगाहिनी की, घन आनंद जान लखी जब तब ते, जग लागी है मोही कराहन की। इस प्रस्तुत अवतरण में घनानंद ने यह सुजान प्रेम से संबंधित है, और इस पद के अंतर्गत घनानंद ने एक नायिका के मुद्रा पे इस पद को लिखा है उन्होंने कि नायिका के जाते समय मुड़कर के देखने की जो भंगिमा है, जो मुद्रा है, और उस पर मुग्ध हुए नायक का जो भाव है, उन भावों को इस पद के अंतर्गत व्यक्त किया गया है कि तब वह अपने मनोभावों का उद्घाटन करते हुए किस प्रकार से कहता है कि निशिथ्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, कि जाते समय मुड़कर के देखने की जो उस प्रिया की आनंददायी प्रसन्नता प्रदान करने की जो उत्तम सौंदर्य है, उसका जो रूप है, कि वह उसकी जो छवि है, शोभा है, कि वह मेरे हृदय में निशिथ्योस अर्थात रात दिन, खरी उर मांझ अरी, उर अर्थात हृदय के, मांझ अर्थात मध्य, कि मेरे हृदय के मध्य अंतर, कि वह इस प्रकार से अड़ी हुई है, अर्थात हमेशा वह हर समय मेरे हृदय में समाई हुई रहती है, कि जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर के देखा, तकी मोरनी त्यों चख ढोरी रहे, ढरी को ही ढोरनी पाहनी की। तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जैसे ही उस प्रिया ने, उस नायिका ने, उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर के जैसे देखा, कि वैसे ही मेरे जो नेत्र हैं, मेरी जो आंखें हैं, मोरनी त्यों चख ढोरी रहे, चख का अर्थ आंखें, नेत्र, मोरनी अर्थात मुड़ने की जो भंगिमा है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर के देखा, वैसे ही मेरे नेत्र हैं, मेरी जो आंखें हैं, वे उसके साथ ही उसके प्रवाह में ढल गई हैं, अर्थात प्रवाह के ढलने के समान ही मेरा जो हृदय है उसी ओर ढल करके बहने लग गया है। ढरी को ही है ढोरनी पाहनी की, कि जिस प्रकार से पानी है वह ढलान की ओर, जैसे जैसे ढलान ढलती है वैसे वैसे पानी उसी की ओर बहता चला जाता है। तो यहाँ पे मुहावरे का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि उस प्रवाह के ढलने के समान ही मेरा जो हृदय है उसी ओर ढल करके बहने लग गया है, प्रवाहित हो गया है। कि जब वह नायिका अपनी चट दे कटी पे पड़ी प्राण गए, गति सोमति अवगाहिनी की, अवगाहिनी अर्थात डूबने की, और कटी अर्थात कमर, और चट अर्थात शीघ्रता से, जल्दी से,
तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जब वह नायिका जल्दी से, जिस शीघ्रता से वह मुड़ करके देख करके वापस गति अर्थात चलती है अपने मार्ग की ओर, तो वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से जल्दी से बल दे करके जैसे ही आगे बढ़ने की जो भंगिमा है कि उस भंगिमा से के साथ ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से इतने डूब गए हैं, इतने डूबते हुए उसके साथ ही हो गए हैं, उसके साथ ही चले गए हैं। तो यहाँ पे घनानंद कहते हैं कि जब से मैंने घनानंद जान लखी तब ते जग लागी है मोही कराहनी की। तो घनानंद इस तरह से वर्णन करते हैं कि जैसे ही, जब से मैंने बहुत अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली जो प्रियतमा सुजान को देखा कि तब से मुझे मेरे हृदय में कराह की रट लगी हुई है। अर्थात कि जब से मैंने उस प्रिया को, उस सुजान को देखा है और उस नेह रंजित भंगिमा को देखा है, तभी से कि मेरा जो हृदय है वह कराहने की रट लगाए हुए रहता है। तो इसका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इस प्रकार से इस पंक्ति का वर्णन किया है, इसका अर्थ किया है, जो तकी मोरनी त्यो चक ढोर रहे ठहरी को ही ढोरनी बाहनी की। तो इस प्रकार इसका वर्णन किया है, उन्होंने अर्थ किया है कि जैसे उनके मुड़कर देखने की जो छवि है वह हृदय में आई, वैसे ही देखकर जब वे मुड़े तो उनके नेत्र हैं उनके पीछे ही चले गए। अर्थात मेरी जो आंखें हैं वो आंखों के रास्ते हृदय उसी प्रकार उसमें ढल करके जा मिला कि जिस प्रकार से नाली में पानी ढल करके अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर चला जाता है, पहुंच जाता है, तो वैसे ही कि मेरा मन है वह भी उस भंगिमा में डूब करके, अर्थात उसके जो मुड़ने की जो मुद्रा है उसकी मुद्रा से मेरे प्राण है वो उसी के साथ चले गए हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा और फिर मुड़कर देख करके चले जाने की जो भंगिमा है और अपना रास्ता पकड़ा उसने, तो उसे देख करके जब वे मुड़े तो नायिका का मन उसकी ओर इस प्रकार ढल गया जैसे पानी किसी नाली में ढल जाता है। तो कमर में बल दे करके अपने नायिका के मन में डूबने के ढब से निकल करके उसके प्राण है वो चले गए हैं। तो इसमें, इस अवतरण में नायिका का जो वर्णन किया गया है वह जान लखी शब्द से स्पष्ट हो जाता है। तो इस अवतरण में मुहावरों का भी बड़ा भाव सौंदर्य के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यह एक सवैया छंद है।